इंग्लिश में एक अहम कंसेप्ट जेरेंड भी है। जेरेंड जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। आईएनजी फॉर्म यानी कि जिसे फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो क्या ये वर्ब होता है? शक्ल वर्ब वाली होती है, लेकिन ये वर्ब नहीं होता बल्कि कोई चीज होती है जिसे कि एक एक्टिविटी कहा जाएगा। एक्टिविटी ये एक नाउन की टाइप है जो कि एक्टिविटी को शो करती है। जेरेंड यानी कि वर्ब की शक्ल रखता है, नाउन के तौर पर काम करता है और एक एक्टिविटी को शो करता है। तीन हिस्सों में बस याद रखना है। व्हाट इज जेरेंड इन इंग्लिश? बेसिकली इट शोज एन एक्टिविटी, इट एक्ट्स एज अ नाउन एंड इट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अपेरेंटली बजाहिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन वर्ब है नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वर्ब की शक्ल होगी लेकिन वर्ब नहीं होगा। जरा डिफरेंस सीखते हैं कैसे। स्लीपिंग लेट नाइट इज नॉट गुड फॉर वंस हेल्थ। देर को, रात में देर से सोना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप जरा गौर करें, स्लीपिंग लेट नाइट, ये जो पूरा आपका स्लीपिंग है का पैटर्न बताया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि देर से सोना। आमतौर पर जेरेंड की अगर मैंने जो देसी टोटके से निकालने की कोशिश की आइडेंटिटी, तो वो नून अलिफ ना आता है। सोना, लिखना, पढ़ना, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये मैं एक जस्ट अजम्पशन दे रहा हूँ, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, हमेशा ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर लिखा है रात को देर से सोना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो ये एक एक्टिविटी है, ये वर्ब नहीं है। एक और एग्जांपल देखें, दे आर गोइंग फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है आपकी क्या हॉबी है, आप कहेंगे राइटिंग, कोई कहता है रीडिंग बुक्स, कोई कहता है ट्रैवलिंग, कोई कहता है कुकिंग, कोई कहता है वॉचिंग टीवी। हमेशा आप आईएनजी के साथ क्यों कहते हैं? वॉचिंग, कुकिंग, स्लीपिंग। आप वॉच क्यों नहीं कहते? आप वॉच्ड क्यों नहीं कहते? आप वॉचेस क्यों नहीं कहते? फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस क्यों नहीं लगाते, एस नहीं लगाते? आप हमेशा आईएनजी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है आपकी हॉबी, आप एक्टिविटी को बयान करते हैं। वो ऑब्वियसली हॉबी एक एक्टिविटी होती है, वही जेरेंड होता है। तो यहां पर जैसे हम लिखते हैं दे आर गोइंग फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, यानी कि एक्टिविटी करने जा रहे हैं। अब ये शॉप प्लस आईएनजी वर्ब है, लेकिन यहां पर आप एक एक्टिविटी को शो कर रहे हैं। दे आर गोइंग फॉर जॉगिंग, हंटिंग, अब जो मर्जी, फिशिंग, दे आर गोइंग फॉर फिशिंग, आप फिशिंग क्या लें, वो भी एक एक्टिविटी है। इसी तरीके से राइटिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम्स। अब कहा जाता है फलाने बंदे की राइटिंग स्किल्स बहुत वीक है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये तमाम चीजें भी एक्टिविटी को जो शो करती है, जेरेंड कहलाता है, ये जेरेंड होता है। अब एक सवाल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि ये भी आईएनजी फॉर्म है, जैसे यहाँ पर लिखा है ये शॉपिंग है और फिर यहाँ पर राइटिंग है, यहाँ पर स्लीपिंग है, और जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो भी आईएनजी होती है, तो हम उसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? ये वर्ब है और ये जेरेंड है, तो मैं आपको इसका डिफरेंस बताना चाहता हूँ। जितने भी टेंसेज हैं जिनमें आईएनजी फॉर्म आती है जब वर्ब के तौर पर, तो उनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। दे आर स्लीपिंग, दे वर स्लीपिंग। तो जब भी आईएनजी फॉर्म आएगा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा लाजमी, आप जो मर्जी टेंस उठाकर देख लें। लेकिन यहां पर जब आपको बगैर हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म आए कहीं पर भी, एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट, आपने फौरन समझ आना ऑब्वियसली दैट कुड बी अ जेरेंड, वो जेरेंड हो सकता है। क्योंकि जेरेंड एक एक्टिविटी और नाउन है, उसको तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं होगी। ये डिफरेंस बता रहा हूं आपको। कभी कंफ्यूज हो जेरेंड में और वर्ब में तो देख ले, अगर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है पीछे, ज्यादा चांसेस यही हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस है। अब कोई कमेंट बॉक्स में ऐसी एक्सेप्शनल एग्जांपल दे दें तो मैं उस पर सर्च करूंगा। अभी तक तो मैंने यही देखा है कि जब आप वर्ब के साथ, अगर वर्ब होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी पीछे लगा होगा, क्योंकि तमाम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होता है वर्ब के साथ। लेकिन जब आपको इस किस्म से नजर आए ये स्लीपिंग, आप स्लीपिंग के साथ इज मार वाज वर्ब कुछ नहीं लगा हुआ, बल्कि स्लीपिंग से स्टार्ट हो रहा है। शॉपिंग के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर राइटिंग के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये जेरेंड है हमारा। सो आज एक अहम टॉपिक डिफाइन किया, बहुत अहम टॉपिक। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। कुकिंग उसकी हैबिट है, कुकिंग उसकी हैबिट है। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिख दें। और इसी फिक्रे को, जो कुकिंग को जब आपने यूज करना है एज अ जेरेंड, तो इसी की एग्जांपल एक वर्ब के साथ भी दें कि कुकिंग एज अ जेरेंड कहां पर इस्तेमाल होगा और कुकिंग उसके बाद वर्ब के तौर पर कहां इस्तेमाल होगा। वर्ब सेम होगा कुकिंग, कुक प्लस आईएनजी, लेकिन जेरेंड भी इस्तेमाल करें और नाउन भी करें। मैं देखता हूं आपकी एग्जांपल्स कैसी हैं। थैंक यू वेरी मच।